हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसका 8th चैप्टर दैट इज फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर रखा है और आर्टिकल 34 तक हम कंप्लीट कर चुके। आज देखते हैं अपना लास्ट आर्टिकल बचा है फंडामेंटल राइट्स का, दैट इज आर्टिकल 35। मेन तो जो इसके आर्टिकल्स थे वो आर्टिकल 30 तक ही थे। आर्टिकल 30 में हमने देखा था कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको एस्टेब्लिश करने की पावर, उनको मैनेज करने की पावर, ये सारी इन सब चीजों की के बारे में बात कर रखी थी। 31 तो रिपील्ड है, उसकी जगह दे रखा है 31A, 31B और C। वो कुछ ना कुछ लॉज को सेव करते हैं कि किसी और लॉज को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आर्टिकल 31A में देखा था कि 5 टाइप ऑफ कैटेगरीज बना दी थी लॉज की, कि अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है तो फिर उनके लिए यूं नहीं माना जाएगा वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का वोलेशन है। तो कुछ इस तरीके के प्रोविजंस थे। आर्टिकल 32 जो हमारा मेन था, जिसको हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कि जितने भी फंडामेंटल राइट बना तो दिए, अगर ये इन्फोर्समेंट, अगर इनकी इन्फोर्समेंट अगर अच्छी ना हो तो फिर वो किसी काम के नहीं होंगे। तो इसलिए क्या क्या, अगर फंडामेंटल राइट्स किसी सिटीजन के वोलेट होते हैं तो उसके पास क्या रेमेडी है, वो क्या कर सकता है। तो उसके लिए हमने देखे थे 5 टाइप ऑफ रेट्स। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। 5 टाइप ऑफ रेट की, रेट में क्या क्या है, कब कब अप्लाई होती है, किस टाइप की होती है और किन केसेस में वो अप्लाई नहीं होती है। कुछ ऐसी देखी थी जो कि सिर्फ पब्लिक इंडिविजुअल्स, पब्लिक बॉडीज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके अगेंस्ट अवेलेबल हैं, स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल हैं। पर कुछ ऐसी भी थी जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल थी, है ना। जैसे वो देखा था हिबस कॉर्पस, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी अपने को अवेलेबल थी। तो ठीक है, आज देखते हैं अपना आर्टिकल 35। तो ये क्या कहता है, जैसे मान लो सारे लोग आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स तो अपने बन गए, बट कुछ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स को अगर इफेक्ट देना, मतलब वो लॉ के अंदर लेके आने, तो वो लॉज उनके लिए बनाएगा कौन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आर्टिकल 16 में या फिर आर्टिकल 17 मान लो, अनटचेबिलिटी को क्या ऑफेंस बना रखा है ना, ऑफेंस बना रखा है। अगर वो ऑफेंस है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक लॉ की बैकिंग भी होनी चाहिए ना, जिसके बेस पे अगर वो क्राइम करता है, कोई अनटचेबिलिटी परफॉर्म करता, प्रैक्टिस करता है, तो उसको पनिशमेंट भी उसके अकॉर्डिंग मिले। तो जो उसके लिए लॉज बनाएगा वो बनाएगा कौन। या फिर ऐसे ही किसी और फंडामेंटल राइट को इफेक्ट देने के लिए जो भी लॉज बनते हैं, तो वो किसकी प्रायोरिटी होती है, वो होती है पार्लियामेंट की। वो कोई स्टेट लेजिस्लेचर के पास, किसी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देने के लिए लॉज बनाए। ठीक है, सबसे पहला तो प्रोविजन आर्टिकल 35 में मेन यही है। अब उसके अंदर अलग अलग प्रोविजंस क्या कर रखे हैं, और ये करा किस लिए है, ताकि जो भी फंडामेंटल राइट्स का नेचर है और जो भी उनके लिए पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड हो, किसी फंडामेंटल राइट के वोलेशन पे जो भी पनिशमेंट हो, प्रेस्क्राइब्ड हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म हो। तो इसके लिए प्रोविजन करा गया है कि ये पावर अगर उन चीजों को इफेक्ट देने के लिए लॉज बनाने हैं तो वो पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे ऑल ओवर इंडिया, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दी है कि अगर लॉज बनाने तो पार्लियामेंट बनाएगी इसके लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविजन, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर मैटर्स को लेके, कि अगर जैसे हमने देखा था ना आर्टिकल 16 में क्या था, कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके पास, सब सिटीजन्स के पास, ये देखा था। तो उसके अंदर एक एक्सेप्शन था, अगर वहां पे रेजिडेंस को एम्प्लॉयमेंट के लिए कंडीशन रखना है तो वो पावर किसके पास है, तो वो पावर भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ऐसे ही आर्टिकल 34 जो हमने मार्शल लॉ का जिक्र करा था, तो उसके रिगार्डिंग में भी लॉज कौन बनाएगा, उसके रिगार्डिंग में भी आर्टिकल 35 के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है, ना कि किसी स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है। और दूसरा वही देखा था ना हमने, वो मेन रीजन ही ऊपर ये देखा था कि जो भी फंडामेंटल राइट्स का नेचर है, मतलब नेचर से मतलब यहाँ पे ये कि बेसिक रिलेशनशिप किसी स्टेट, स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, उस चीज को
डिफाइन करे। तो उसका नेचर, फंडामेंटल राइट्स का नेचर और उनके लिए जो भी पनिशमेंट हो उनके वोलेशन पे, वो यूनिफॉर्म रहे। तो उनका बेसिक रीजन यही देखा था ना आर्टिकल 35 के लिए, तो फिर वही इधर दे रखा है कि पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस। और ऑफेंसेस भी कैसे, जैसे अनटचेबिलिटी का जिक्र करा था हमने, और जैसे आर्टिकल 23 में भी देखा था कि फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, अगर फोर्स्ड लेबर, ये इस तरीके की चीजें अगर प्रैक्टिस हो रही हैं तो वो क्या एक ऑफेंस है। तो उनके लिए लॉज कौन बनाएगा, वो लॉज यूनिफॉर्म रहे, पनिशमेंट यूनिफॉर्म रहे, तो ये पावर भी किसके पास, पार्लियामेंट के पास है। और अगर इन सभी मैटर से रिलेटेड, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले जो भी लॉज चल रहे हैं, अगर उनको रिपील करना है, अगर उनको मॉडिफाई करना है, ऑल्टर करना है, तो ये सब पावर भी किसके पास है, आर्टिकल 35 के अंदर ये सब पावर पार्लियामेंट के पास है। तो ये था अपना आर्टिकल 35। अगर इसमें कोई डाउट रहता है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मेन था वो मैंने कवर कर दिया है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इनको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।